हाँ जी, जो हम चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो, पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नेम है, नेम ऑफ चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेशन है, केमिस्ट्री आपको पता है ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद एटम एंड मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. So सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए है क्या। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गई कि मतलब ये वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज कर सकते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है कि जब आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हो, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए ना हम सेल यूज करते हैं। उन सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और जब हम इलेक्ट्रिकल अपना एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जैसे हम अपना फोन चार्ज करते हैं, तो फोन में ऐसे होता है ना, केमिकल है, बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो उल्टा हो जाती है रिएक्शन। तो इस तरह के सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हमें ये समझ में आया कि जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर का तो मतलब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करना। तो जब हमने पढ़ा तो यहाँ पे सेल नाम यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो पता चल गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में हो। जैसे आपका फोन है, तो आप अपने फोन को यूज करते हो, जब आप यूज करते हो तो फोन के अंदर केमिकल्स हैं। तो जो केमिकल एनर्जी है वो यूज होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, जिससे आप वीडियो देखते हो, लाइट करते हो, ये सारी चीजें। अब आपके फोन की पावर हो गई डेड, मान लो फोन का बैटरी डाउन हो गया, तो अब आपके जो फोन की बैटरी है, मतलब डाउन कर देता हूँ, बैटरी डाउन, बी डाउन, बैटरी डाउन हो गई, तो आप क्या करते हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, जिसे आप कहते हो चार्ज हो गया, मेरा फोन चार्ज हो गया। तो यही चीज है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, जिसको मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है सेल। चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे केमिकल सेल हो, तो दोनों हैं सेल। अब सेल के अंदर ना कुछ चीजें कॉमन होती हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या चीजें हैं जो कॉमन होती हैं? सेल में वर्ड यूज होता है एनोड, बहुत कॉमन वर्ड। कैथोड बहुत कॉमन वर्ड है। फिर हमारा यूज होता है नाम इलेक्ट्रोड, बहुत कॉमन वर्ड है। और फिर हमारा यूज होता है नाम इलेक्ट्रोलाइट। अब इसे समझते हैं ये क्या होता है, कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। तो लो जी, समझ लेते हैं क्या होता है वन बाय वन। देखो, कॉमन इन ऑल सेल, कोई भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, ये कुछ कॉमन वर्ड हैं जो उसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनोड क्या होता है। व्हाट इज एनोड? सेल का वो पार्ट जहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताना। कभी भी अगर कोई पूछे ना एनोड क्या होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताना कभी भी। आपने बताना है सेल का वो पार्ट जहां पे ऑक्सीडेशन होती है। हिंदी में लिख दिया मैंने, जस्ट कीप इन माइंड। व्हाट इज एनोड? एनोड इज दैट पार्ट ऑफ सेल वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। फिर कैथोड क्या होता है? कैथोड इज दैट पार्ट ऑफ सेल वेयर रिडक्शन अकर्स। सो कीप इन माइंड, कैथोड सेल का वो पार्ट होगा जहां पे रिडक्शन होगी। इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड का कॉमन नेम है
कॉमन नेम है अपना इलेक्ट्रोड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड? मान लो मैंने एनोड नहीं बोलना तो मैं इसको इलेक्ट्रोड बोल दूंगा, मान लो मैंने कैथोड नहीं बोलना चाहता तो मैं इसको बोल दूंगा इलेक्ट्रोड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड? एनोड और कैथोड का कॉमन नेम, जो भी हमारी मेटल रॉड होती है उसका कॉमन नेम है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो हमने सोल्यूशन यूज किया है, जो भी हमने सोल्यूशन यूज किया है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने डाली जिंक रॉड और इधर डाल दिया आपने कॉपर रॉड, और यहाँ पे आपने सोल्यूशन ले लिया लेटर से H2SO4 ले लिया, और आपने यहाँ पे लगा दिया बल्ब। तो अब आप देखो यहाँ पे आपने सेल नहीं लगाया, यहाँ पे आपने रॉड लगाई, सोल्यूशन लगाया और बल्ब हो सकता है ग्लो कर जाए। तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस सेल को कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो है जिसमें हमने सेल नहीं लगाया बट केमिकल रिएक्शन से हमारा बल्ब जल जाएगा। केमिकल रिएक्शन करेंगे तो केमिकल रिएक्शन से हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो इसमें जो रिएक्टिव मेटल है ना, इसे कहते हैं एनोड। इसकी ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे होएगी आपकी रिडक्शन, इसे कहते हैं कैथोड। तो ये रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, रिएक्टिव मेटल एनोड, लेस रिएक्टिव मेटल कैथोड। और जो ये हमने सोल्यूशन यूज किया है, इस सोल्यूशन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये मैंने आपको एक चीज बताई कि ये भी एक सेल है, इस सेल में भी एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब एक मैं बी पार्ट बताता हूँ, उसे मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? देखो, एक कंटेनर लो, इस कंटेनर में यहाँ पे आप कॉपर ले लो, यहाँ पे आप मान लो आयरन ले लो, और मान लो ये कॉपर है, ये मान लो आयरन है। आप इसमें करंट पास करो, देखो फर्क है, कितना फर्क है। यहाँ आपने करंट पास, सेल लगाने का मतलब करंट पास कर दिया। तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे होता है ना, वो एनोड होता है, कीप इन माइंड। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो रॉड एनोड होगी जो रिएक्टिव होगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपने सेल नहीं लगाया। सेल नहीं लगाया तो रिएक्टिविटी के बेस पे चीज डिसाइड होती है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव वो एनोड, जो कम रिएक्टिव वो कैथोड। तो यहाँ पे ये बन गया आपका एनोड पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है यहाँ पे कैथोड। आपने ना इसे कॉपर प्लेटिंग के नाम से पढ़ा हुआ है 10th में। तो जो आपने पढ़ा है ना कॉपर प्लेटिंग, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही है। कॉपर प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, वो सारे किस में आते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो भी आप यहाँ पे सोल्यूशन यूज करोगे, यहाँ पे जनरली जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे आपका लिक्विड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका जनरली लिक्विड कॉपर है ना एनोड पे, तो कॉपर सल्फेट होता है। सोल्यूशन जो है आपका कॉपर सल्फेट होगा, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो अब आप देखो इलेक्ट्रोलाइट, अब मैंने आपको दोनों सेल दिखा दिए, और मैंने आपको ये भी दिखाया कि दोनों सेल में क्या चीज कॉमन है, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट। और पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं बोलना? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इसमें एनोड का चार्ज होता है नेगेटिव और कैथोड का चार्ज होता है पॉजिटिव। बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है, कैथोड का चार्ज नेगेटिव होता है। इसलिए मैं मना करता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलना, आपने ये डेफिनेशन बोलनी है कि एनोड क्या है। एनोड सेल का वो पार्ट है जहां पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड सेल का वो पार्ट है जहां पे रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रोड सेल का वो पार्ट है, मतलब एनोड और कैथोड दोनों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो आपने सोल्यूशन यूज किया जिसमें रॉड डिप है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लो बेटा एक बार ना ध्यान से दोबारा सुनो क्या है कंसेप्ट। वो सेल जिसमें आपने करंट नहीं पास किया बट करंट बनाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ रिएक्टिविटी के हिसाब से आप बल्ब लगा लो, चाहे आप एम मीटर लगा लो या वोल्ट मीटर लगा लो, तो उससे आपको वोल्टेज या करंट पता चल जाएगी। तो इस सेल में ना करंट बन रहा है, मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपने ये इलेक्ट्रिसिटी पास की है, ये सेल लगाया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी गई। इलेक्ट्रिक एनर्जी जाने से क्या होगा, जो कॉपर के आयंस हैं वो सोल्यूशन में आ जाएंगे, कॉपर आयंस। और ये कॉपर आयंस इसके ऊपर लेयर बना लेंगे, यानी जो आपकी आयरन की रॉड है ना, उसकी कॉपर प्लेटिंग हो जाएगी। यानी हम इसे किस नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को? गोल्ड प्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग। ये तो ये फर्क है, यहाँ पे कोई ऐसी प्लेटिंग नहीं होती। यहाँ पे आयंस बनेंगे, सोल्यूशन में चले जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, आयंस बनेंगे, कैथोड के ऊपर लेयर बना देंगे, तो कॉपर प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग,
इसमें होती है। और यहाँ पे हम सेल लगाते हैं, सेल लगाने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल चेंज कर रही है, यहाँ पे केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है, बस इतना ही फर्क है। लो जी, अब एक और डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे शॉर्ट में ई नॉट एम एम कहते हैं, ऐसे कहते हैं इसको शॉर्ट में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट एम प्लस एन टू एन ऐसे कर देते हैं, एन से जीरो, यानी रिडक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। देखो रिडक्शन क्या होता है, एक बार जरा ध्यान से समझना। जैसे कॉपर है, कॉपर का 2 चार्ज है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये कॉपर बन जाएगा, इसे कहते हैं रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है रिडक्शन। अगर मुझे इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना हो ना, तो मैं ऐसे शो करूंगा Cu2 प्लस Cu, तो ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है रिडक्शन की। समझ में आया? रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से मुझे अगर ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करना हो तो Cu, इसका उल्टा लिख लो, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इस कंसेप्ट को? ऑक्सीडेशन। तो अगर मुझे शॉर्ट में ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करना हो ना, तो Cu2 प्लस, इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, यानी ये जीरो, जीरो से चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, ये +2, ये जीरो, चार्ज कम हो गया तो ये रिडक्शन। तो बाय कन्वेंशन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट एम एन प्लस से जीरो, मतलब प्लस से जीरो हो गया, यानी रिडक्शन फॉर्म। ये कौन सी फॉर्मेट में लिखा जाता है? रिडक्शन फॉर्मेट, रिडक्शन फॉर्म, ये तरीका है, कीप इन माइंड। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, इसको समझते हैं। आप एक रॉड लो, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, उस रॉड को उसी के सोल्यूशन में डिप कर दो। एक रॉड लो, उस रॉड को उसी के सोल्यूशन में डिप कर दो। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको समझाऊं, जैसे मान लो एक कंटेनर ले लो, इस कंटेनर में जिंक रॉड को डालो और जिंक रॉड में जिंक का सोल्यूशन डाल दो, ZnSO4 सोल्यूशन डाल दो। अब क्या होगा, ये मेटल और सोल्यूशन या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लॉस करेंगे रिएक्टिविटी के हिसाब से। जैसे जिंक रिएक्टिव है, तो या तो ये इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या यहाँ से कुछ गेन करेगा, आयंस बनाएगा या आयंस गेन करेगा। तो इस मेटल में और इस सोल्यूशन में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का या लॉस करने का, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? व्हेन अ मेटल रॉड, देखो मैं बेटा यहाँ डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ, लिख भी लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन अ metal rod is dipped in its own solution, then the potential difference, PD मतलब potential difference, between solution and electrode, rod को electrode भी कहते हैं, rod is called E नॉट, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं, जब किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा रॉड और सॉल्यूशन का, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना या लॉस करना, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं पोटेंशियल अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे आप नोट कर लो, नोट, बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, ईपी मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज जो हैं वो रिडक्शन फॉर्म में दी जाती हैं। रिडक्शन फॉर्म में कन्वेंशन है जिससे हमारी वैल्यू सेम रहे। जैसे मान लो किसी ने रिडक्शन फॉर्म में निकाल लिया, किसी ने ऑक्सीडेशन फॉर्म में निकाल दिया, तो जब हम रिजल्ट मैच करेंगे तो मैच नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट मैच करें, तो उन्होंने एक कन्वेंशन बना दी कि बाय कन्वेंशन जब भी कोई आप न्यूमेरिकल करोगे या कैलकुलेशन करोगे, वो आप किस फॉर्मेट में रखोगे? रिडक्शन फॉर्मेट में।
ओके जी, अब हम अगली डिस्कशन आगे ले चलते हैं। अब आपको यहाँ पे ये एक डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को वोल्टेइक सेल भी कहते हैं और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। लो ध्यान से समझना, मैंने इमेज डाली हुई है, मेरी ये इमेज की जो फोटो है ना साफ नहीं आई, तो आई डिडंट गेट टाइम मच कि मैं इसको क्लियर कर पाऊँ, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। अब आप इसे समझिए जरा ध्यान से। देखो, जो मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ फिलहाल, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन डिटेल। टॉपिक का जो नाम है ना, ये टॉपिक का नाम आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बहुत सारे नाम हैं। वोल्टेइक सेल, also called galvanic cell after the name of scientist। voltaic cell, galvanic cell, ये इसके नाम है। अब इसे ना हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। जो ये हमने रिप्रेजेंटेशन दी है ना, इस रिप्रेजेंटेशन को हम और क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, इसको हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास दो कंटेनर है, समझना ध्यान से। हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में जिंक रॉड है और एक कंटेनर में जिंक रॉड है और उसी का सॉल्यूशन है ZnSO4। दूसरे कंटेनर में कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड, और यहाँ पे सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का ही है। ठीक है, अब क्या किया, ये अलग अलग है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन होगी। तो अगर आपकी ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में हो, रिडक्शन अलग कंटेनर में हो, इस तरह की रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन या फिर वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, मतलब इसे स्पेशली इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और ये जो भी ये सेल बनेंगे, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले जाएंगे। अब आप क्या करो, इसको यहाँ वोल्ट मीटर से जोड़ दो चेक करने के लिए कि वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आपने जोड़ तो दिया, बट यहाँ पे कुछ रीडिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। देखो, जैसे आपने बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए आपने सेल से बस ऐसे जोड़ दिया। अब मुझे बताओ, बल्ब जलेगा क्या इस केस में? तो ये इस तरह का ही सेटअप बना है। अगर आपने बल्ब जलाना है तो सेल से सिर्फ एक वायर से जोड़ दो, सर्किट कंप्लीट ना करो। आपको पता है ना सर्किट क्या होता है? इट शुड बी क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस पाथ। तो बोलो यहाँ बल्ब जलेगा? बोलो, बल्ब नो नहीं सर। जलेगा। तो बल्ब जलाने के लिए यहाँ पे कनेक्शन देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी कनेक्शन देना पड़ता है। उस कनेक्शन को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। एक यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप मटेरियल होता है जो जेल लाइक मटेरियल का बना होता है, जेली मटेरियल होता है, जिसके अंदर केमिकल होता है KCl। KCl को हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट का काम है, जहां पे आयंस कम हो जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव कम हो गए तो पॉजिटिव डाल देगा, जहां पे नेगेटिव कम हो जाएंगे नेगेटिव आयन डाल देगा, जिससे दोनों के सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी बनी रहेगी और हमें रिएक्शन मिलती जाएगी। तो ये सॉल्ट ब्रिज डाला, सॉल्ट ब्रिज डालने से ये सर्किट हो गया आपका कंप्लीट, और सर्किट कंप्लीट होने से आपके वोल्ट मीटर में रीडिंग मिलेगी। अब देखो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जैसे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो जो हमारा जिंक रॉड है ना, ये आयंस बनाने शुरू कर देगा Zn2+, और इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के थ्रू यहाँ चले जाएंगे, यानी करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। आपको पता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आपके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ये आपको पता ही है। अब जैसे ये होगा, यहाँ पे कॉपर आयन और सल्फेट आयन बन जाएंगे, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, SO4-2 आयन। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये घूम के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ से ट्रैवल करके। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो जो इस सोल्यूशन के कॉपर आयंस होंगे वो इसके ऊपर लेयर बनाना शुरू कर देंगे, कॉपर की लेयर बन जाएगी। अब थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कौन से बढ़ रहे हैं? यहाँ पॉजिटिव खत्म हो रहा है, तो कौन सा बढ़ रहा है बताओ? देखो, पॉजिटिव जुड़ गया यहाँ, तो यहाँ कौन सा बढ़ रहा है? बोलो, नेगेटिव। नेगेटिव बढ़ रहा है। यस, तो जहां पॉजिटिव बढ़ रहा है ना, वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, Cl नेगेटिव इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से, और जहां नेगेटिव बढ़ रहा है वहां पॉजिटिव आ जाएगा सोल्यूशन के अंदर। इससे क्या होगा कि आपका सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा और रिएक्शन आपकी प्रॉपर चलती रहेगी। यानी ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, जो जिंक है Zn2+ में चेंज हो रहा है,
रिडक्शन में क्या हो रहा है, जो कॉपर है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बन रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये हो रहा है। अब ये कुछ भी आपके पेपर में ना आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये आपका +1 का पार्ट है, तो हम इस चैप्टर में यहाँ पढ़ा देते हैं। तो आता क्या है पेपर में? पेपर में इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन आती है, तो हम सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं और फिर सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन दोबारा देख लेंगे। अभी मैंने बताया अभी फंक्शन क्या है, न्यूट्रल करना और सर्किट कंप्लीट करना। अब देखो, मान लो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन सीखनी है, मतलब मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, मैं नाम बोल रहा हूँ टॉपिक का, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि मुझे डायग्राम ना बनानी पड़े और बिना डायग्राम बताए जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं बिना डायग्राम बनाए बता दूं। तो इसका शॉर्टकट देखो क्या बोला साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 2 पैरेलल लाइनें लगाओ पहले। 2 पैरेलल लाइंस का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना, तो 2 पैरेलल लाइन का नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। कहते हैं कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में दिखाओ ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने पीछे सिखाया था, और राइट में दिखाओ रिडक्शन। बस हो गया। मतलब ये मेथड है इसको दिखाने का। मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में दिखाना चाहूं तो मैं कैसे दिखा सकता हूं, देखो कैसे दिखाऊंगा। 2 लाइनें लगाई, सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो ऐसे दिखाऊंगा Zn2+, और यहाँ रिडक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने, यहाँ दिखाऊंगा Cu2+Cu। तो देखो हो गई रिप्रेजेंटेशन, मैच करो ध्यान से, हो गई मैच इसके साथ। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि मैं अगर इतनी बड़ी डायग्राम नहीं बनाना चाहता, मैं शॉर्ट में सारा कुछ बताना चाहता हूँ, तो उसको कैसे बनाएंगे? 2 पैरेलल लाइनें लगाओ, हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन दिखाओ, राइट में रिडक्शन दिखाओ। और कैसे दिखाना है? ऑक्सीडेशन में चार्ज बढ़ा दो, रिडक्शन में घटा दो, जो भी रिएक्शन थी। तो देखो Zn से Zn2+, और यहाँ पे ये। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि मुझे बड़ी डायग्राम ना बनानी पड़े, छोटी डायग्राम, छोटे हिस्से चल जाए। अब देखो इससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सॉल्ट ब्रिज यानी एनोड जिंक है, ये तो है ना, एनोड जिंक है, कैथोड आपका कॉपर है। जिंक ने Zn2+ बनाया, कॉपर 2+ से कॉपर में चेंज हो गया। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें समझ में आ गई। तो ये फायदा है कि बड़ी डायग्राम बनाए बिना हम छोटी डायग्राम से ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड योर सेल रिप्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब हम जैसे ही आगे चलते हैं तो हमें सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन नजर आता है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप अपने ध्यान में इसे रख पाए। देखो, अ कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास यू ट्यूब, मतलब यू शेप, सेमी सॉलिड पेस्ट, ईदर KCl, KNO3 और अमोनियम क्लोराइड। जैसे मैंने KCl लिखा था ना, तो ये हो सकता है। और जो ये ट्यूब बनेगा ना, ये जेल लाइक मटेरियल का बनेगा, या जिलेटिन का, या अगर अगर जेल का नाम है। ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट दैट आर ऑफन यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज आर कॉल्ड इनर्ट। इनर्ट होता है जो सोल्यूशन से रिएक्ट ना करें। इनर्ट वो होता है जो सोल्यूशन से रिएक्ट ना करें। अच्छा, नंबर 2, not to interact chemically with either of the solution present in anodic and cathodic, मतलब एनोड कैथोड किसी में ना रिएक्शन करे। not to interfere with overall reaction, तो अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा तो इंटरफेयर भी नहीं करेगा। ओनली दोज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्ट ब्रिज इन विच मोबिलिटी ऑफ आयन इज ऑलमोस्ट सेम। जैसे KCl है, तो KCl टूट के K+ और Cl नेगेटिव बनाएगा। अब मान लो इसकी मोबिलिटी की स्पीड x है, मान लो 2 है, इसकी 3 है, तो स्पीड भी मैच करनी चाहिए, नहीं कि ये 3 रिलीज हो जाए, ये 2 ही हो। तो मोबिलिटी स्पीड मैच होनी चाहिए। जैसे मान लो, मोबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप 2 स्टूडेंट हो, तो एक बच्चे ने एक आंसर लिखा, दूसरे ने 2 आंसर लिख दिए, तो स्पीड अलग अलग है। तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि एक ने एक आंसर लिखा तो दूसरा भी एक ही लिखे, यानी अगर ये एक रिलीज हुआ तो दूसरा भी एक ही रिलीज होना चाहिए। इसे कहते हैं मोबिलिटी। अ सॉल्ट ब्रिज कैरी आउट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, वो तो जनरल प्रॉपर्टी थी कि सॉल्ट ब्रिज की 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं? अलाउ द फ्लो ऑफ आयंस थ्रू इट एंड कंप्लीट द सर्किट। तो सबसे पहला है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करता है। दूसरा है इट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी, यानी सोल्यूशन को न्यूट्रल करता है। जैसे कंटेनर है, तो इस कंटेनर में यहाँ ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे आपका Zn+ बढ़ गया, तो ये नेगेटिव रिलीज कर देगा, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव इसको न्यूट्रल कर देगा, तो इसी को कहते हैं न्यूट्रलिटी। और दूसरे कंटेनर में क्या होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव बढ़ा है तो दूसरे कंटेनर में नेगेटिव बढ़ जाएगा,
तो जहाँ पे नेगेटिव बड़ा है वहां पे ये पॉजिटिव रिलीज कर देगा, तो ये इसको न्यूट्रल कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। तो दो मेन काम है सॉल्ट ब्रिज के। पहला काम है सर्किट कंप्लीट करना, दूसरा काम है दोनों सॉल्यूशन को क्या करना, न्यूट्रल करना, दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल करना, जिससे रिएक्शन चलती रहे जब तक ये पूरी की पूरी रॉड डिसॉल्व नहीं होती। ये रॉड डिसॉल्व होती है ना, तो ये पूरी की पूरी डिसॉल्व नहीं होती। सो दिस वाज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेल रिप्रेजेंटेशन। कीप इन माइंड एंड रिवाइज। देखो जी, तो सेल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक हमारा दोबारा आ गया स्लाइड में। तो ये हम अभी अभी सीख चुके हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। पैरेलल लाइन लगाइए, सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे, फिर रिडक्शन दिखानी है राइट साइड में और ऑक्सीडेशन दिखानी है, जैसे ये हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन और आता है। कई बार क्या कहते हैं भाई, आपको हमने एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी, Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस एंड Cu। कहते हैं कि जो ये सेल रिप्रेजेंटेशन दी है ना, इसकी रिएक्शन बनाओ, चेंज इट इनटू रिएक्शन, चेंज इट इनटू रिएक्शन, मतलब जो आपको बताया है इसकी रिएक्शन बताओ। तो देखो रिएक्शन कैसे होएगी। रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, समझना। Zn2 प्लस Cu2 प्लस एंड Cu। अब देखो ये सेंटर है आपका, तो सेंटर के बाद ना इसे 1 और इसे 1 कर दो, 1 1, जो रह गया उसको 2 2 लिखने की जरूरत नहीं है, इसे माइंड में कर लो, ये 1 ये 1, इसका पहला इसका पहला, तो ये हो जाता है आपका रिएक्टेंट Zn Cu2 प्लस। जो बच गया वो प्रोडक्ट Zn2 प्लस Cu। समझ में आया कि अगर कहीं पे आपको रिएक्शन बनाने की जरूरत पड़ जाए, भाई आपको हमने सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी, इसकी रिएक्शन बनाओ, तो क्या तरीका है रिएक्शन बनाने का। सेंटर से राइट का ऑक्सीडेशन का पहला, रिडक्शन का पहला उठा लो, ऑक्सीडेशन का पहला, रिडक्शन का पहला उठा लो, वो रिएक्टेंट जो बच गया वो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। इस चीज का आप ध्यान रखना। अच्छा, कई जगह पे ना आपको इस तरह से मिलेगा, Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज प्लैटिनम H प्लस एंड H2, इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर कहीं पे कोई प्लैटिनम मिले या निकल मिले, इसको कंसीडर नहीं करना, ये सपोज कर लो नहीं है, तो बताओ क्या बनेगा, इसका पहला और इसका पहला उठा लो, प्लैटिनम को नहीं देखना। ठीक है जी, ये प्लैटिनम क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए देते हैं, प्लैटिनम को इग्नोर करना है। तो ये हाँ, ये ना एक्चुअली SHE जो होता है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वहां पे यूज होता है रॉड बनाने के लिए। तो Zn प्लस H प्लस गिव Zn2 प्लस प्लस H2। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दो, बस ये है। समझ में आया बेटा, समझ में आया। अगर इस तरह से रिएक्शन दे दें, इस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन दे दें, तो ये तरीका है, प्लैटिनम को इग्नोर करना है, या कोई भी मेटल आएगी उसको इग्नोर करना है, आपने लेना है जो यूज हो रहे हैं। गॉट इट, बोलिए। यस। चलो जी आगे चलते हैं। लो जी, अब इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है राइट अ रिएक्शन फॉर सेल रिप्रेजेंटेशन। ये आपको यहाँ दिया हुआ, ये यहाँ दिया हुआ है, जरा ट्राई करो अपने आप, ट्राई इट योर ओन, जल्दी ट्राई दिस योर ओन। तो होपफुली हो गया होगा, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, बहुत इजी है। ठीक है जी, तो यू वुड बी एबल टू डू, ये तरीका है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कैसे करना है। चलो जी आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो मैंने अब कुछ फॉर्मूले बनाए हुए हैं सेल से रिलेटेड। ये फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। देखो क्या बनाया हुआ है, EMF और E नॉट ऑफ सेल, इसे कहते हैं सेल पोटेंशियल। जैसे आपने कोई सेल बनाया, उस सेल से आपको कितनी वोल्टेज मिलेगी, जैसे आपने कोई सेल बनाया, मार्केट में कोई सेल आता है, उस सेल से हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी, उसे कहते हैं EMF, या फिर E नॉट सेल, या फिर सेल पोटेंशियल। तो न्यूमेरिकली इसको कैसे निकालना है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ये हमने फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो फिर से, मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है EMF बताओ, है ना, या E नॉट सेल बताओ, या सेल पोटेंशियल बताओ, तो यूनिट होती है वोल्ट पोटेंशियल की। तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, E नॉट सेल माइनस E कैथोड माइनस E एनोड। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो मैंने यहाँ नीचे नोट दिया हुआ है। तो सबसे पहला नोट दिया है कि आपको जो भी वैल्यू दी होगी ना, तो पहले वो चेक करो ऑक्सीडेशन फॉर्म में है या रिडक्शन फॉर्म में है। अगर इस तरह से लिखी है वैल्यू तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में है, इस तरह से लिखी है तो रिडक्शन फॉर्म में है,
और अभी मैंने पीछे पीछे आपको बताया था कि न्यूमेरिकल करते हुए हमने रिडक्शन फॉर्म लेना है, ऑक्सीडेशन फॉर्म नहीं लेना। अगर ऑक्सीडेशन फॉर्म में दी होगी ना तो वैल्यू को माइनस में ले लेना, और माइनस में दी होगा तो पॉजिटिव ले लेना। मैं अभी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एनोड, that rod is anode which has lesser value in reduction form। एनोड उसे लेना है जहां पे वैल्यू लेस हो। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन आ गया, फाइंड EMF of cell from following data, E naught Zn2 plus Zn minus 0.76 volt and E naught Cu2 plus Cu प्लस 0.34 वोल्ट। अब मान लो ये क्वेश्चन है, अब आपने से पूछ लिया मैंने इसका सोल्यूशन बताओ, तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ इरेज करके, एक मिनट। समटाइम्स माई पेन स्टॉप वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई, टेक्निकल इशू आता है। माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखो मुझे सबसे पहले चेक करना ऑक्सीडेशन रिडक्शन फॉर्म, यानी ऑक्सीडेशन में होगा तो उसको चेंज करना है। तो ये भी रिडक्शन फॉर्म है, ये भी रिडक्शन फॉर्म है। मान लो ये ऑक्सीडेशन होता तो ये वैल्यू माइनस को हम प्लस में कर देते, बाद में रिडक्शन उल्टा लिख के प्लस की जगह माइनस कर लेते। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ वैल्यू ठीक है रिडक्शन फॉर्म में। अब कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, जो छोटी वैल्यू होती है ना वो एनोड होती है। तो देखो प्लस वाली बड़ी वैल्यू होती है, माइनस वाली छोटी। कौन सी छोटी है, बोलो कौन सी छोटी है, ये जिंक। तो जिंक हो गया आपका, तो ये हो गया 0.34 वोल्ट माइनस 0. हो जाएगा हमारा 76 वोल्ट। तो इसे सॉल्व कर लो, 1.10 वोल्ट आ जाएगा पॉजिटिव में। तो ये हमारा ईएमएफ हो गया। तो समझ में आया कैसे करने हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप ये फॉर्मूले ध्यान नहीं रखोगे, ये वाले जो यहाँ लिखे हैं, ये जहाँ मैंने स्टार लगाया, अगर ये याद नहीं है आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। अब देखो एक चीज और बताता हूँ ध्यान से। मान लो आपकी ये ई नॉट की वैल्यू इस तरह से दी होती, Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये ऑक्सीडेशन फॉर्म है, तो हम इसे यूज कर नहीं सकते न्यूमेरिकल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ई Zn2 प्लस Zn, और ये वैल्यू माइनस कर लेंगे, बस इस तरह से चेंज करेंगे और कुछ नहीं होता। समझ में आ गया। ये तरीका है, अगर ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में दिया हो कुछ, उसको रिडक्शन फॉर्म में चेंज करने का ये तरीका है। इज दैट क्लियर। तो सेम न्यूमेरिकल आई हैव सॉल्व्ड हियर, जो मैंने यहाँ पे पीछे सॉल्व कर दिया, तो सेम न्यूमेरिकल वी आर डन। ओके जी, तो आज हम इतना ही करते हैं। नाउ यू कैन ट्राई न्यूमेरिकल्स ऑन दिस एंड यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स।